पार्ट 2 की शुरुआत में हमें सुजिन की बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन आ जाता है। तो सुजिन उसके करीब जाने लगती है, तो हानचिन उसे करीब आने से रोक देता है और कहता है मैं शादीशुदा हूँ। तो सुजिन उससे कहने लगती है आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम मुझे सबके सामने एम्बेरस नहीं कर सकते। तो हानचिन उसे कहता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो सुजिन काफी गुस्सा हो जाती है। देन हमें वानकिन को दिखाया जाता है जिससे कि पेन हो रहा होता है। तभी उसके पास मैसेज आ जाता है जिसमें हानचिन और सुजिन एक साथ होते हैं, जिसे देखकर वानकिन सोचने लगते हैं शादी के 4 साल बाद भी हानचिन के दिल में सिर्फ सुजिन के लिए जगह है, वो सिर्फ उसे ही लाइक करता है। हमें हानचिन के फ्रेंड पई को दिखाया जाता है, जो कि एक इन्वेलप लेकर आता है और हानचिन को दे देता है जिसमें स्टॉक्स ट्रांसफर एग्रीमेंट होते हैं और उससे कहने लगता है लीनिवान वानकिन की आइडेंटिटी को हाइड क्यों रखना चाहता है। मुझे तो लीनिवान के कैरेक्टर से डर लग रहा है। वैसे तुमने वानकिन को वापस लाने के लिए कुछ किया? नहीं तो तुम उसे खो दोगे। जिन वहां से चला जाता है सीधा वानकिन के घर, जहाँ पे जाकर वो डोर को नॉक कर रहा होता है। तभी वहां पे वानकिन की नेबर आ जाती है, जो कहती है यहाँ पर जो पहले रेजिडेंट रहते थे वो यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं। तो हानचिन सोचने लगता है वानकिन तुम कहाँ हो, और वहां से चला जाता है। हमें सीधा ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन और पै बैठे होते। पै उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें अभी तक वानकिन के बारे में कुछ पता नहीं चला? तुम्हारे तो इतने सारे सोर्स है, फिर भी तुम्हें उसके बारे में पता नहीं चला, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? तो हानचिन उसे चुप करा देता है और कॉल करके और लोगों को वानकिन को ढूंढने के लिए भेज देता है। कुछ देर के बाद हानचिन के पास एक कॉल आ जाती है, जो कि हॉस्पिटल से होती है। उससे पूछने लगती है क्या आप वानकिन को जानते हैं, क्या वो आपकी वाइफ है? तो हानचिन यस बोल देता है। देन डॉक्टर उसे बताती है आपकी वाइफ वानकिन अब नहीं रही, सुबह 9 बजे उनकी डेथ हो चुकी है। क्या आप आकर उनके डेथ सर्टिफिकेट को ले सकते हैं? ये बातें सुनकर हानचिन तो शॉक ही हो जाता है। तो उसका फ्रेंड पे पूछने लगता है क्या वानकिन के बारे में न्यूज है? तो हानचिन जल्दी से वानकिन के पास कॉल करने लगता है, लेकिन वानकिन का कॉल नहीं लग रहा होता। फिर हानचिन जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है और पूछने लगता है वानकिन कहाँ पे। तो डॉक्टर उसे बताते हैं पेशेंट के विल के अनुसार हमने उनको ये बॉडी को फ्यूनरल हॉल भेज दिया है। तो हानचिन डॉक्टर से गुस्से में कहने लगता है मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ वानकिन कहाँ पे। तो डॉक्टर उसे डेथ सर्टिफिकेट दे देते, तो हानचिन उसे गुस्से में फाड़ देता है। में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन घर आ जाता है, तो देखता है सुजिन और डैड दोनों खाना खा रहे होते। तो डैड हानचिन से कहने लगते हैं मैंने सुना सुजिन अब्रॉड से वापस आ चुकी है, तो सोचा उसे खाने पे इनवाइट कर दूं। हानचिन डैड के इंटेंशन को समझ जाता है, तो हानचिन डैड और सुजिन दोनों से कहने लगता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और सुजिन से कहता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। डैड उससे कहने लगते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा वानकिन ने तुम पे कैसा जादू किया है जो तुम्हें सिर्फ वानकिन ही दिखाई देती है। हानचिन डैड से कहता है वो आपकी डॉटर इन लॉ है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट शो करे। तो डैड गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, साथ ही पीछे से सुजिन भी चली जाती है। एक सीन में फिर हमें हानचिन को दिखाया जाता है, जो कि ड्रिंक करके वापस आया होता है और वानकिन को याद कर रहा होता है। तो उसे वानकिन दिखाई दे रही होती है, तो हानचिन कहने लगता है मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो गिर जाता है। तो हमें हानचिन को सीधे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसके पास पे होता है। पई उससे कहने लगता है अगर मुझे तुम्हारे पास आने में जरा सी भी देर हो जाती तो तुम शायद अभी जिंदा नहीं होते। हानचिन और पई दोनों बातें कर रहे होते, तभी वहां पे एक पर्सन आ जाता है जो कि हॉस्पिटल की तरफ से हानचिन के लिए भेजा पार्सल डिलीवर करने आया था। तो हानचिन जल्दी से उसे ओपन करता है, तो उसमें वानकिन की एशेस होती है, जिसे देखकर हानचिन कहने लगता है वानकिन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लिन युआन के साथ वानकिन को दिखाया जाता है। वानकिन जो कि हॉस्पिटल के ड्रेस में थी, लिन युआन को थैंक्स कर रही होती है हानचिन से दूर जाने में हेल्प करने के लिए। तो लिन युआन वानकिन से कहता है तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक डील है, तुम्हें अपने प्रॉमिस को मुताबिक यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना होगा। वानकिन कहती है हाँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। लिन युआन कहता है आई होप तुम तुम्हारे प्रॉमिस को अच्छे से निभाऊंगी, और वहां से चला जाता है। वानकिन सोचने लगती है हानचिन मेरे वजह से तुम्हें अब परेशानी नहीं होगी। हानचिन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, और उसके साथ उसका फ्रेंड होता है। तो हानचिन पई से कहने लगता है कि मुझे वानकिन बहुत अनोइंग लगती थी, जब भी मैं ड्रिंक करता था वो हमेशा मुझे कॉल करके वापस बुलाती थी। वानकिन को तो अच्छा ड्रेसिंग सेंस भी नहीं था, जब भी मैं उसे कहीं बाहर ले जाता तो मुझे एम्बेरसमेंट हो जाती थी, ये बहुत ह्यूमिलेटिंग था। तो उसका फ्रेंड पई कहने लगता है हानचिन अब सब भूल जाओ। तो हानचिन उससे कहता है तुम हमेशा मुझे कहते थे ना कि मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन अब वो उसकी डेथ हो चुकी है तो मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हो रही है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन को, जो कि वानकिन के एशेस बॉक्स को साफ कर रहा होता है। तभी उसके पास डैड की कॉल आ जाती है, जो उसे कहने लगते हैं मैंने सुना वानकिन की डेथ हो चुकी है, अब तुम्हें डाइवोर्स के लिए फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम ओपनली सुजिन से मैरिज कर सकते हो। तो हानचिन सोचने लगता है वानकिन ने कितना सफर किया होगा, और डैड से कहने लगता है कभी भी सुजिन के साथ नहीं हो सकता, और ना ही मेरा फ्यूचर में शादी करने का कोई प्लान है। डैड को गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं तुम्हें सुजिन से शादी करनी होगी गु फैमिली के लिए। तो हानचिन कॉल को रख देता है और वानकिन के अलावा मैं किसी से मैरिज नहीं करूंगा ऐसा कहने लगता है।
कहानी को सीधा 3 साल आगे बढ़ाया जाता है और जो हमें दिखाया जाता है हानचिन को, जो अभी तक वानकिन को हर जगह पे ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वानकिन कहीं नहीं मिलती। फिर हानचिन घर पर आता है तो देखता है वहां पे ऑलरेडी सुजिन होती है। तो हानचिन उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुजिन उससे कहने लगती है तुम थक चुके होगे सफर से, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। तो हानचिन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। हानचिन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है वानकिन को गए 3 साल हो चुके हैं, तुम तुम्हारी पास्ट को जाने क्यों नहीं देते। तो हानचिन उसे कहता है मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है, वो है वानकिन। तो सुजिन उसका हाथ छोड़ देती है। हानचिन वहां से चला जाता है। सोचने लगती है हमने 3 सालों तक एक दूसरे को डेट किया है, जब मैं अब्रॉड में थी तब भी तुम्हारे दिल में थी, अब मैं खुद को एक मरे हुए पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन को, जो कि वानकिन के एशेस बॉक्स को क्लीन कर रहा होता है। तो सुजिन उसके पास जाकर कहने लगती है मुझे पता है तुम मुझ पे गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। तो हानचिन वॉज लाइक गेट आउट। तो सुजिन को वानचिन के बिहेवियर से गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है वानकिन मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हानचिन कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। सुजिन गुस्से में वानकिन के एशेस बॉक्स को फेंक देती, जिसमें से वानकिन की मैरिज रिंग गिर जाती है। इसे देखकर हानचिन सुजिन पर गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है और जल्दी से जाकर एसेस बॉक्स को समेटने लगता है। तो सुजिन उसके पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश कर रही होती है। तो हानचिन गुस्से में आ जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है और कहने लगता है मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो, वो वानकिन है। और सुजिन को वहां से जाने के लिए कह रहा होता है। वानकिन की रिंग को लेकर कहने लगता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और रोने लगता है। दूसरी तरफ वानकिन को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जिसका कैंसर पूरी तरह से क्योर हो चुका होता है। वो डॉक्टर का शुक्रिया कर रही होती है और सोचने लगती है हानचिन से दूर आने के लिए उसने अपनी फेक मौत का भी ड्रामा किया, जिसके बाद वो नेबर सिटी में आई जहां पर उसे कोई नहीं जानता था और वो अपनी बीमारी का इलाज करवाया। हमें नेक्स्ट सीन में वानकिन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर आ जा रही होती है। तभी सामने से हानचिन आ जाता है, जो उसे पहचान लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लगता है तुम वानकिन हो ना। तो वानकिन उसे कहती है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं वो नहीं हूँ। तो हानचिन उसे रोक कर गले लगा लेता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें काफी मिस किया। तो वानकिन उसे खुद से दूर करती है। कंचन उसे कहने लगता है तुम वानकिन हो, मेरी वानकिन, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। तो वानकिन उसे गुस्से में कहने लगती है मैंने तुम्हारे साथ रहने के बजाय मरना बेहतर समझा और वहां से जाने लगती है। तो हानचन उसका हाथ पकड़ लेता है। वानकिन उसे कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे जाने दो। हानचन उसे फोर्सफुली वहां से ले जाने लगता है। तो वानकिन खुद को उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है। देन हमें हानचिन और वानकिन को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पे वानकिन उसे जाने देने के लिए हानचिन से कह रही होते। तो हानचिन उसके करीब जाकर कहने लगता है क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें जाने दूं। तो सॉरी। वानकिन सोचने लगती है 4 साल की शादी में मुझे इग्नोर किया, मेरे पीठ पीछे लिन युआन के साथ डील की, ये सब सोचकर वो गुस्से में हानचिन से कहते हैं मुझे यहाँ से जाने दो। तो हानचिन कहता है मैंने ऑलरेडी डाइवोर्स पेपर को फाड़ दिया है, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वानकिन उसे खुद से दूर कर देती है और कहने लगती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। हानचिन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें पता है इन सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और उसके करीब जाता है तो वानकिन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है गो हानचिन, जब तुम चाहते हो तब मैं चली जाओ और जब तुम चाहो तब मैं रुक जाओ, आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो। और वहां से गुस्से में जाने लगती है। तो हानचिन जल्दी से उसे रोक लेता है और उसे एक चांस मांगने लगता है। तो वानकिन उसे मना कर देती है और कहती है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना तो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत करना, और वो हानचिन को साइड करके वहां से चली जाती है। तो हानचिन वहीं पे सैड खड़ा रह जाता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वानकिन के घर के बाहर हानचिन बैठा होता है। तो वानकिन कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हानचिन कहता है मैं इससे पहले गलत था, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। तो वानकिन कहती है क्या तुम अब मुझसे प्यार करते हो। तो हानचिन यस कह देता है। तो वानकिन कहती है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम चाहते क्या हो मुझसे। हानचिन कहता है मैं पहले काफी गलत था। तो वानकिन कहती है अब काफी देर हो चुकी है। हानचिन कहता है अभी भी देर नहीं हुई, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने वर्क्स के बाद सीधा घर आ जाया करूंगा। वानकिन कहती है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम यहाँ से बस चले जाओ। जिन उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, और कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे अवॉइड करना प्लीज बंद कर दो। तो वानकिन कहती है मैं थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। ऐसा कहकर वहां से अंदर चली जाती है और सोचने लगती है हानचिन आखिर तुम चाहते क्या हो मुझे जाने देने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें वानकिन को दिखाया जाता है, जो कि मोबाइल पे कुछ कर रही होती है। उसके डोर पर नॉक होने लगता है। वानकिन जाकर डोर को ओपन करती है तो हानचिन होता है, जो कि वानकिन की फेवरेट डिश को लेकर आया होता है। वानकिन उसे कहने लगती है मिस्टर गो हानचिन, ये आपकी सिटी से काफी दूर है, आपको नेक्स्ट टाइम पर ये सब करने की जरूरत नहीं। तो हानचिन कहता है ये दूर नहीं, ये तो बस सामने से ही मैंने लाया है। तो वानकिन कहती है सामने से। तो हानचिन उसे बताता है कि वो आज से उसका न्यू नेबर है।
वानकिन उसे कहने लगती, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हानचिन कहता है, वानकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ, वो भी पूरी लाइफ टाइम। एक दिन तुम्हें भी मेरी ट्रू फीलिंग्स समझ में आ जाएगी। वानकिन कहती है, तुम्हारे लिए ये कहना काफी आसान है, तुमने कभी मेरी केयर की ही नहीं। जब मैं मरने वाली थी तब भी तुम सुजन के साथ थे। तो हानचिन कहता है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। वानकिन उसे गेट आउट कहती है और उसे बाहर निकाल देती है। हानचिन वहां से जाने लगता है, तभी रुक कर कहता है, वानकिन इससे पहले मैं काफी गलत था, तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा, कहकर वहां से चला जाता है। देन हमें वानकिन को दिखाया जाता है, जिसे फिर से पेन हो रहा था। तो वो अपने मेडिसिन लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बेड से नीचे गिर जाती है। तभी वहां पे हंचिन बाहर से पूछ रहा होता है वानकिन को, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वानकिन बेहोश हो चुकी होती है। बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन वानकिन को पोरेज खिला रहा होता है। वानकिन उसे कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, तुम अपना वक्त को मुझ पे बर्बाद मत करो। हानचिन उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हारे साथ कभी मेरा वक्त बर्बाद हो ही नहीं सकता। तो सुजिन अपना हाथ उससे दूर कर लेती है। हानचिन कहता है, अब तक तुमने हमेशा मेरी केयर की है, अब मेरी बारी है तुम्हारी केयर करने की, अब तुम रेस्ट करो, कहकर वहां से चला जाता है। तभी वानकिन ट्रेंडिंग न्यूज में देखती है, जिसमें सुजिन और हानचिन दोनों साथ में एयरपोर्ट पे देखे गए थे, और सोचने लगती है, हानचिन तुमने मुझे फिर से फूल बना ही दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डैड और हानचिन को, जहाँ पे डैड हानचिन से कह रहे होते हैं, मैंने तुम्हारे रूमर सुने हैं सुजिन के साथ, जिस वजह से हमारे बिजनेस में काफी लॉस हो रहे हैं, तुम जल्दी से इसे क्लेरिफाई कर लो। हानचिन डैड से कहने लगता है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि रिपोर्टर और सुजिन की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई है। और रही बात मिसेस गु की, वो तो सिर्फ वानकिन। डैड उससे कहने लगते हैं, मैंने सुना तुम्हारे फ्रेंड पे से कि वानकिन अभी जिंदा है, तुम उसे देखने के लिए हमेशा नेबर सिटी में वीकली जा रहे हो। तो हानचिन यस कह देता है। गुस्सा हो जाते और उसे कहने लगते, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वानकिन इस गु फैमिली में वापस नहीं आ सकती। हानचिन कहता है, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो डैड गुस्से में कहते हैं, तो चले जाओ यहाँ से, मैं समझ लूंगा, मेरा कोई बेटा ही नहीं था। हानचिन वहां से चला जाता है। फिर हमें हानचिन को वानकिन के घर के बाहर दिखाया जाता है। वानकिन बाहर आती है और हानचिन को देख लेती है। उसे कहने लगता है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? मेरे पास कुछ नहीं, अब सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो बेहोश हो जाता है वानकिन के कंधे पर, उसे काफी फीवर था। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन को एडमिट किया होता है, और पास में वानकिन थी, जो कि हानचिन को मेडिसिन दे रही थी। लेकिन हानचिन से पूछने लगती है, तुम्हें घर से क्यों निकाला? तो हानचिन उसे बताता है, मैंने तुम्हें चुना, इसलिए मेरे डैड ने मुझे घर से निकाला। वानकिन उसे कहती है, मेरे लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और वहां से हानचिन के लिए मेडिसिन लाने के लिए चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है, वानकिन के सामने लिन युआन आ जाता है। लिन युआन वानकिन से कहने लगता है, बहुत टाइम हुआ आपको देखे, क्या तुम्हें अभी हमारी डील याद है? तो वानकिन उसे कहती है, हाँ मुझे हमारी डील याद है, मैंने आपसे हेल्प मांगी थी मेरी फेक मौत करने में, जिसके बदले मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। लिनुआन कहता है, तो मिस वानकिन को अभी भी सारी बातें याद है, तो तुम और हानचिन साथ में क्या कर रहे हो? वानकिन कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम हानचिन को हार्ट मत करना। लिन युआन कहता है, लेकिन तुमने प्रॉमिस को नहीं रखा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वानकिन कहती है, मैं तुमसे लिन फैमिली के बिजनेस को लेकर कभी भी कंपटीशन नहीं करूंगी, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ हानचिन के साथ रहना है। लिन युआन कहता है, तुम अपनी बातों पे कायम रहना, और वहां से चला जाता है। लेकिन वानकिन काफी घबरा जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हानचिन के पास उसके फ्रेंड पई को दिखाया जाता है, जहाँ पे वानकिन आ जाती है। तो पई वानकिन को गुहानचिन के बारे में बताने लगता है, और उसे उसका एशेज बॉक्स दिखाता है, और बताता है, तुम्हारे फेक डेट के बाद गुहानचिन ने ये बॉक्स हमेशा उसके साथ रखा, और कभी कभी तो इससे बातें करता था, जैसे कि कोई पागल हो। तो वानकिन कहती है, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? तो पई उससे कहने लगता है, 3 सालों तक उसने तुम्हारे फेक एशेज की केयर की है, इतनी केयर तो आज तक उसने अपनी फैमिली की भी नहीं की है। और अगर रही बात उस ट्रेंडिंग न्यूज की, तो वो सारी प्लानिंग सुजिन की थी, हानचिन का उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था, उसे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। हानचिन को तो घर से भी निकाला गया है तुम्हारी वजह से। वानकिन कहती है, हानचिन तुमने ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन को, से अब होश आ चुका होता है, उसके पास वानकिन थी। तो हानचिन कहता है, तुम गई नहीं? तो वानकिन कहती है, हमारा फ्रेंड पई तुम्हें देखने आया था। हानचिन कहता है, उसने कुछ कहा तो नहीं ना तुम्हें? वानकिन कहती है, तुम हमेशा मुझे चांस मांगते थे ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। तो हानचिन कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करूंगा। उसे कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर हमें वानकिन को दिखाया जाता है, जो हानचिन को पोरिज देती है खाने के लिए। दिन दिखाया जाता है, हानचिन को याद आ रहा होता है, जब वानकिन ने उसे उसके बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढने के लिए कहा था। जिनको सारी चीजें पहले से ही पता थी, लेकिन हानचिन ने उसे बताया नहीं था। उसे सब बातें याद आ रही थी, कैसे उसने उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन वाले पेपर को फाड़ दिया था। तो वानकिन उसे कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? हानचिन कहता है, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में सोच रहा था, मैंने उन्हें फ्यू ईयर्स पहले ही ढूंढ लिया था, तुम्हारे फादर लिन फैमिली के चेयरमैन थे। वानकिन कहती है, तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? जिन कहता है, उस वक्त तुम्हारे फादर गुजर चुके थे, और उन्होंने एक विल बनाई थी,
के मुताबिक 2 सालों में तुम नहीं मिली तो सब प्रॉपर्टीज उनके एडॉप्टेड सन लिन युआन के नाम पर हो जाएगी। लेकिन लिन युआन एक रूथलेस पर्सन है, वो तुम्हें कुछ करना दे, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं उसके साथ काम करूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपाए रखूंगा। इसलिए मैंने कंडीशन रखी कि वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। हानचिन वानकिन से कहने लगता है, मैं बहुत सेल्फिश था, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की कभी केयर ही नहीं की। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी लिन युआन के अगेंस्ट हेल्प करूंगा। वानकिन उसे मना कर देती है और कहती है, मैं सिर्फ अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती थी, मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं उनके ग्रेव को विजिट करना चाहती हूँ। इन सारी बातों को कोई पर्सन चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में वानकिन को दिखाया जाता है, जो कि पार्किंग में हानचिन का वेट कर रही होती है ग्रेवयार्ड में जाने के लिए। तभी एक कार आकर उसे हिट करने ही वाली होती है, लेकिन हानचिन आकर उसे बचा लेता है। वानकिन बेहोश हो जाती है तो हानचिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में हमें हानचिन और उसका फ्रेंड पई को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। पई न्यूज को देख रहा होता है और जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और हानचिन को भी दिखाता है, जहां पर वानकिन की आइडेंटिटी को रिवील हो चुकी होती है, वो लिन फैमिली की डॉटर है। सभी लोग लिन युआन के चेयरमैन बनने पर क्वेश्चन खड़े कर रहे होते हैं। हानचिन कहने लगता है, ये सभी बातें किसने रिपोर्ट की होगी। तो पई कहता है, तुम्हें तो पता है ना लिन युआन का टेम्पर कैसा है, अब वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। डॉक्टर बाहर आ जाते हैं तो हानचिन पूछता है, वानकिन कैसे। डॉक्टर बताते हैं, डरने की कोई बात नहीं, बस कुछ मामूली से स्क्रैच आए हैं। तो हानचिन रिलैक्स हो जाता है। देन हमें याओ को दिखाया जाता है, जो हानचिन और वानकिन के वापस आने पर बहुत खुश थी। डैड को दिखाया जाता है, जो कि सबके लिए खाना बना रहे थे। दोनों का बिहेवियर वानकिन के लिए बहुत चेंज हो चुका होता है, जिसे देखकर हानचिन और वानकिन हैप्पी हो जाते हैं। डैड कहते हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम वापस आई, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। वानकिन हैप्पी हो जाती है। डैड खाना बनाने के लिए जाते हैं तो याओ उनकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। वानकिन सोचने लगती है, उन्हें जब मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो दोनों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया है, मुझे तो पता भी नहीं ये सच में है या झूठ है। इन उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है तो हानचिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये सब मेरा फॉल्ट है जो मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिन युआन। वानकिन उससे बताती है, लिन युआन से उसने डील की थी, वो मुझे मेरी फेक मौत के प्लान में हेल्प करेगा, उसके बदले में हमेशा के लिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, और ना ही लिन फैमिली की प्रॉपर्टीज को लेकर उसके साथ फाइट करूंगी। तो हानचिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे उसकी नजर पहले से ही थी। वानकिन कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। हानचिन कहता है, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है, और उसे रेस्ट करने को कहता है और वहां से चला जाता है। देन हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरी फैमिली हैप्पीली खाना खा रही थी। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, हानचिन और वानकिन बैठे होते हैं। जिन उसे बताता है, लिन युआन ने जो हिटमैन भेजा था उसे पकड़ लिया है, जिस वजह से लिन युआन को 3 to 5 years की जेल हो जाएगी, और जब वो बाहर आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना काबिल होगा कि वो तुम्हें कुछ हर्ट कर पाए। तुम्हें अब बेफिक्र होना चाहिए। तो वानकिन उसे कहने लगते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं। वानचिन उसे कहने लगता है, कंपनी को प्रोफेशनल हैंडल कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। वानकिन स्माइल कर देती है। फिर हानचिन उसे कहने लगता है, मैं पहले बहुत बिजी रहता था, मैंने तुम्हें कभी कुछ दिया ही नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और उसे रिंग देता है और बताता है, मैंने ये बहुत समय पहले ही तुम्हारे लिए कस्टमाइज रिंग बनाई थी, एक मेरे हाथों में है और दूसरी तुम्हारे उस फिकासिस में थी, और कहता है, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो, और उसे प्रपोज करता है, जिसे वानकिन हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। तो हानचिन उसे रिंग पहना देता है और इसी तरह हमारी एक स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिए।